जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हीरक सी समीर माला जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान। तो बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। एक का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर। तो पराजय एवं माला का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है हार। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डॉट डॉट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डॉट डॉट की ज़रूरत होती है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी आपको रिक्त स्थान भरना है। 3 का राइट आंसर। तो जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियादी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। यानी ए वाला जो विकल्प है ये सही ऑप्शन है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भरने के बाद वाक्य एकदम सही और शुद्ध अर्थ बता रहा है। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो कौन सी है। तो विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा विधुर। तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है आपको पता है विधवा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि छोटा डॉट डॉट जितना अक्षर है बड़ा उतना ही डॉट डॉट है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताओ इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 7 में हम कौन से विकल्प को भरने के बाद है ये रिक्त स्थान एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही भद्र है। यानी जो सी वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि मैं छुपाना जानता तो डॉट डॉट मुझे डॉट डॉट समझता ही डॉट डॉट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर आपको 8 में रिक्त स्थान भरना है। तो मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। ठीक है। तो बस कौन सा विकल्प आ रहा है। तो सी वाला विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 कि दिए गए विकल्पों में से शाखा का समानार्थी शब्द चुनिए। बताओ इनमें से शाखा का समानार्थी कौन हो जाएगा। तो मित्र, जो मित्र शब्द है ये शाखा का समानार्थी है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है पहचानिए। तो बताओ कौन सा शुद्ध नहीं है।
ये आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर। तो आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला जी की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है, तो ये रचना है रामविलास शर्मा की। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि अनुशासन सफलता की डॉट डॉट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताओ अनुशासन सफलता की क्या है, तो सफलता की एक कुंजी है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी चुनिए। तो बताओ व्यापक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा संकुचित है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने के प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, तो प्रतिष्ठा का जो अर्थ दर्शाता है वो दर्शाता है सम्मान। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने की छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है, 16 का राइट आंसर। तो छाया माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि दिए हुए में कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है 17 का राइट आंसर। तो बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ये दर्शाता है घड़ियां गिनने का अर्थ। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। यानी आपको गलत बताना है कि 18 में कौन सा है जो अशुद्ध है। तो 18 के आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो कई बार हमें कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, यह वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो नहीं, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध पूछा गया था। ठीक है, शुद्ध पूछा गया तो ये वाक्य शुद्ध, बाकी के सब वाक्य ये गलत हैं। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अशुद्धि पूछा गया, तो यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी होना चाहिए था। मैं गलत पढ़ रहा था। ठीक, कोई नहीं किया, किसी होना चाहिए था, इसका ये शुद्ध रूप बन जाता। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने के प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। तो बताओ 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खोपड़ी खाना इसका उचित मुहावरा हो जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा मंतव्य का समानार्थी। तो सम्मति इसका समानार्थी होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शुद्ध है। 21 का राइट आंसर। तो यह यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा, ये एक शुद्ध वाक्य है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान है। तो बताओ इसमें कौन सा काल हो जाएगा। तो मैंने आम खा लिया, इसमें जो काल होगा वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। कौन सा हो जाएगा अपकर्ष का विरुद्धार्थी।
तो अपकार का विद्यार्थी होता है उत्कर्ष। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये कौन से विशेषण का उदाहरण है बैताल पचीसी। तो ये है समुदाय वाचक का, यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। तो बताओ इसमें कौन सा वाचक हो जाएगा 25 का राइट आंसर। तो आटे में थोड़ा नमक डाल, ये हो जाएगा अनिश्चित परिणाम वाचक। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो बताओ मनोहर का कौन सा हो जाएगा। तो मनोहर का जो समानार्थी होता है वो होता है सुहावना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं। तो बताओ इनमें से कौन से कथाकार को पद्मश्री का सम्मान मिला है। तो वो कथाकार हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है आपके सामने, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो बताओ 28 में आपको अलंकार बताना है। 28 का अलंकार है कौन सा हो जाएगा। तो ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा 28 का ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस वाक्य के साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो बताओ इनमें किसके साथ हो सकता है आप उपसर्ग। तो आप होगा अपमान के साथ, यानी मान शब्द के साथ जुड़ के ये अपमान शब्द बन जाएगा। तो 29 में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो बताओ क्रूर का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दयालु। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने की चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो चादर का बहुवचन हो जाएगा चादरें। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा। तो इसका जो सामान्य बहुवचन होगा वो हो जाएगा गौओं से। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाली कवि है। तो बताओ इनमें से कौन है जो रीतिकाली कवि हैं। तो भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डॉट करता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या करता है। तो उसकी बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, यानी 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो बताओ पंडित का स्त्रीलिंग। तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है 36 कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताओ रीति का बहुवचन। तो रीति का बहुवचन होता है रीतियाँ। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो बताओ इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो जीवन और मरण, तो यहाँ पर मरण नहीं होने, यहाँ पर होना चाहिए था मरण। तो यानी ऑप्शन संख्या ए वाले भाग में त्रुटि है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 38 कि निम्न में से सही शब्द चुने, यानी इसमें आपको आदर्श किस हिसाब से सही लिखा गया है ये आपको बताना है। 38 का राइट आंसर, तो 38 में ऑप्शन संख्या ए है, इसमें ये सही शब्द लिखा है आदर्श, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो 9 2 11 होने का मतलब अर्थ होता है भाग जाना। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है इस पेटे सेट का कि हिंदी ना फारसी लालजी की डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको रेगिस्तान भरना और लोकोक्ति का अर्थ है वो भी पूरा करना है। तो हिंदी ना फारसी लालजी की बनारसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगी लोकोक्ति। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 40 का। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।